बिहारी गोपी जन वल्लभ दया गिरिवर धारी गोपी जन वल्लभ दया गिरिवर राधा माधव की जगत कृष्ण प्रपाद की। तो आज का जो प्रश्न है हम उसकी ओर चलते हैं कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। क्या किसी को पता है मनुष्य जीवन हमें क्यों मिला है? कोई पीछे से कोई हाथ ऊपर करके बता सकते हैं मनुष्य जीवन क्यों मिला हमें? गोल क्या है? व्हाट इज द गोल ऑफ योर ह्यूमन लाइफ? भगवत प्राप्ति बिल्कुल सही है, पर हम अपनी जनरेशन को क्या सिखा रहे हैं? क्या बच्चा जब छोटा होता है तो उसको हम कहते हैं कि भगवत प्राप्ति करनी है आपको बड़े होकर? क्या बच्चों को तो ये कहते हैं तुम्हें बड़ा होकर क्या बनना है? डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। तो जो प्रभु जी हैं उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया कि भगवत प्राप्ति अगर हम बचपन से ही भगवान के नाम में बच्चों को लगाएंगे तो वो ध्रुव और प्रहलाद की तरह अमर और भगवान के चरणों में हमेशा रहेंगे। जैसे ध्रुव तारा आज भी है, वैसे हमारे बच्चे क्यों ना भगवान की भक्ति करके वैसा अपने माता पिता का नाम रोशन कर सके। तो कम से कम इतना तो कर सके कि अपना जीवन जो है सुधार सके, इतना तो करें। तो पहला कोई भी माता पिता जो बच्चा बड़ा होना शुरू हो जाता है तो कहते हैं कि आपको इंजीनियर बनना है भाई, तो आपको डॉक्टर बनना है। पर मनुष्य जीवन का लक्ष्य जो है कोई नहीं बताता। तो क्या वो गोल वहीं तक खत्म हो जाता है? क्या इंजीनियर बनने के बाद उसको कुछ नहीं करना पड़ता, वो फ्री होके क्या अपने आराम से घर पे बैठा रहता है? इंजीनियर बनने के बाद भी उसको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो जो डिग्री लेने के बाद उसको जॉब करनी पड़ती है। जॉब करनी पड़ती है तो जॉब से क्या होता है? कुछ अकेला जॉब करना ही जरूरी नहीं है। अकेला जॉब करता रहेगा कुछ पैसे मिलेंगे नहीं तो घर वाले भी बोलेंगे भाई फ्री में तुम सेवा करे जा रहे हो। तो जॉब के साथ साथ उसको जब धनार्जन होता है तो वो अपनी मटेरियल वर्ल्ड यानी मटेरियल थिंग्स हैं उनको ले सकता है, जो भौतिक सुख है उसको प्राप्त कर सकता है। तो ये जो शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, मतलब ये गोल चेंज होते रहते हैं। पहले इंजीनियर बनना, फिर जॉब करना, फिर पैसे कमाने, फिर पैसे से अपनी मनपसंद चीजें लेना, ये गोल परमानेंट नहीं रहा। पर जो अल्टीमेट गोल है वो क्या है? अल्टीमेट गोल है इस भौतिक संसार से हमें बाहर निकलना। तो इस भौतिक संसार में फंसे नहीं रहना। तो गुरु महाराज परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज कहते हैं कि ये जो शरीर है हम इस जेल में हैं, तो क्या हमें इस जेल में खुश होना चाहिए
ये दुखी होना चाहिए। अगर हम कोई जेल में व्यक्ति है, मतलब उसको जेल में कैद कर दिया, उसको 5 स्टार फैसिलिटी दी गई है, सब कुछ दिया गया है, AC, LCD, 5 स्टार तरह का खाना, जैसा उसको चाहिए, मोबाइल फोन लैपटॉप सब कुछ गैजेट्स वगैरह दिए गए हैं, पर वो अल्टीमेटली वो जेल में ही है। तो क्या वो सुखी है वहां पर? अगर वो अपने आप को सुखी मानता है तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। तो वैसे मनुष्य जीवन में जब हम आए हैं तो हम यहाँ पर अगर सुख ढूंढते हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, तो वैसे इस जेल के बराबर है। तो इस जेल से मुक्ति पाने के लिए हमें ये मनुष्य जन्म मिला है। इतना तो सामर्थ्यवान बनाए हम अपने आप को कि मनुष्य जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़े, जो है भगवत प्राप्ति और इस संसार से सदैव के लिए मुक्ति। क्योंकि शंकराचार्य भी कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ई संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारि पाहि मुरारे। मतलब पुनः पुनः हम इस 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं और पुनः माया के चक्कर में, माया के मुंह में आके फंस जाते हैं। और कैसे हम पार होंगे? मुरारी की कृपा से। यानी मुरारी कौन है? भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण की कृपा से ही हम इस संसार से पार हो सकते हैं। तो सबका लक्ष्य जो है अल्टीमेटली आनंद को प्राप्त करना है। जॉब भी करता है या इंजीनियर बनता है या पैसे कमाता है तो वो आनंद की ओर जाता है कि आनंद कैसे प्राप्त हो। पर भौतिक लाइफ में तो आनंद है ही नहीं। भगवत गीता में भगवान इस भौतिक संसार की परिभाषा देते हुए कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम। यानी जैसे विद्यालय में हम जाते हैं विद्या अर्जन करने, मदिरालय में मदिरा पान करने जाते हैं और पुस्तकालय में पुस्तकें मिलती हैं। वैसे आलय होता है घर, यानी दुखों का घर है, और अशाश्वत है यानी टेम्परेरी है। तो भगवत गीता में भगवान इस संसार की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि ये दुखालयम है, दुखों का घर है, कहीं से भी दुख आ जाएंगे। सबसे बड़ा हमारा दुख का कारण तो हमारा फोन ही है। कहीं से भी कोई भी फोन आ जाता है, अरे ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, 1 मिनट में भी टेंशन पड़ जाती है। वैसे एक मिनट पहले खुश होते हैं और 1 मिनट बाद फोन आने के बाद दुखी, रोने शुरू हो जाते हैं, क्या हो गया, बर्बाद हो गए। तो सबसे बड़ा दुखों का कारण ये माया जो हमारे हाथ में है, इसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए हमें। भगवान का पवित्र नामों का जप करना चाहिए, जिससे हम जो है भौतिक संसार से कुछ हद तक पार हो सकते हैं। आनंद के लिए मनुष्य जो है अपना घर बार छोड़ता है पैसा कमाने के लिए, एक शहर से दूसरे शहर तक जाता है। कई लोग हैं जो फौरन तक चले जाते हैं, एक शहर से दूसरे शहर, एक देश से दूसरे देश, वहां ज्यादा पैसा मिलेगा, ज्यादा आनंद आएगा। पर जो अमेरिकी लोग हैं उनसे ज्यादा पैसे वाला कौन हो सकता है? कोई भी नहीं हो सकता। पर वो अपना सब कुछ छोड़ के, पैसा घर बार छोड़ के भगवान की भक्ति में लगे हैं। तो इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, आप देख सकते हैं, अगर आप वृंदावन गए होंगे तो प्रभुपाद जी की महासमाधि है कृष्ण बलराम टेम्पल में। तो उन्होंने अपना गुरुमुख पद्म वाक्या चित्त दे करिया क्या और ना करिया मने आशा। तो अपने गुरु महाराज जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवर्गाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद द्वारा दी गई आज्ञा कि पाश्चात्य देशों में आपके जाके हरिनाम का प्रचार करना है और पाश्चात्य भाषा में जो हमारे ग्रंथ हैं भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम जैसे दिव्य ग्रंथ, उनका ट्रांसलेट करना है, जिससे पाश्चात्य लोग भी उसका आनंद उठा पाए। और जब उन्होंने आनंद उठाया तो वो इतने मग्न हो गए, उन्होंने ना अपना घर देखा ना अपना बाहर देखा, सब कुछ छोड़ के वृंदावन में रहने लगे कई सारे भक्त। प्रभुपाद जी अपने लाइफ में, ये नहीं कि प्रभुपाद जी यंग थे जब ये गए हैं, प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में इस जो है इंडिया से बड़े स्ट्रगल करने के बाद फॉरेन में जाते हैं लंदन में। तो वहां पर जाके जब वो प्रचार करते हैं, हिप्पीज मूवमेंट चल रही होती तब, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं। आज जो हमारे पंजाब में नशा चल रहा है या लोग इतना ज्यादा ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं, वो तो एक्सट्रीम लेवल पर था तब। तो प्रभुपाद जी ने उनको भगवान का नाम कीर्तन, भगवान का प्रसाद और भगवान की कथा से उनके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लाई। इतना राक्षसों में भी गया गुजरा जीवन था, यानी कि
वो निम्न अवस्था थे। इवन की सरकार भी दुखी हो चुकी थी इससे। सरकार भी कहती थी कैसे क्या करें हम इन लोगों का। तो नग्न अवस्था में रोड्स पर रहते थे, ना उनको खाने का पता ना नहाने का पता। उनको प्रभुपाद जी ने हरिनाम दिया अपने पैसों से। 70 साल का बुजुर्ग आदमी अपने पैसों से अपनी बुक डिस्ट्रीब्यूट करके उनके लिए जो है धन से अन्न लाता है और हर संडे को उनके लिए प्रोग्राम करते थे। प्रोग्राम करने के बाद वो उनके झूठे बर्तन भी मांजते थे। इनकी सन्यासी को ये अलाउड नहीं है कि वो झूठे बर्तन मांजे, पर फिर भी प्रभुपाद इतने करुणामयी है, उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया। जब 70 साल की मनुष्य में रिटायर हो जाता बंदा, उसको कोई संसार से कोई लेना देना नहीं है, वो अपना आराम से घर पे बैठ के लाइफ को एंजॉय करता है। तो प्रभुपाद जी ने अपने जो अंतिम वर्ष थे वो अपने गुरुमुख महाराज की सेवा में लगाए और आज प्रभुपाद जी हमारे बीच में जो है हरिनाम का प्रचार कर गए, जिससे हम आज यहाँ बैठे हैं। आज भगवान की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से आज हम भगवान का नाम ले पा रहे हैं। नहीं तो ये कुछ ही लोगों को पता था। बंगाल में चैतन्य महाप्रभु द्वारा चलाया गया ये जो है हरिनाम आंदोलन भक्ति मूवमेंट के नाम से चला। इसमें आगे आकर गुरु परंपरा में छठ गोस्वामी वृंद, जो आज हम वृंदावन देख रहे हैं ना, वो एक छठ गोस्वामी वृंद द्वारा जो है उसकी द्वारा खोज की है। चैतन्य महाप्रभु जब गए वृंदावन, वृंदावन लुप्त हो चुका था, तो छठ गोस्वामी वृंदों ने जो है वृंदावन की खोज की और पुनः जो आज हम राधा गोविंद देव देखते हैं, राधा रमन जी देखते हैं, बड़े सुंदर दर्शन है। गोपाल भट्ट जी, रूप रघुनाथ, तो गोपीनाथ, बड़े सारे डेटीज जो है वृंदावन में वो छठ गोस्वामी वृंदों द्वारा स्थापित किए गए हैं। फिर आगे गुरु परंपरा में जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, फिर भक्ति विनोद ठाकुर। भक्ति विनोद ठाकुर अपने टाइम में जज की पोस्ट पर थे और ब्रिटिश सरकार भी उनको बहुत रिस्पेक्ट करती थी भक्ति विनोद ठाकुर की। भक्ति विनोद ठाकुर इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद भी सिर्फ 2 घंटे सोते थे अपने दिन में, ग्रस्त थे। फिर इनके जो बेटे थे वो थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, पर इन्होंने खुद दीक्षा नहीं ली। इन्होंने कहा कि आप गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के पास जाइए, उनसे आपको दीक्षा देंगे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जो कि गौड़िया मठ, 64 गौड़िया मठ इन्होंने खोले अपने लाइफ टाइम में और हरिनाम का प्रचार किया। तो पहली बार जो है भगवान का नाम जो है बुक डिस्ट्रीब्यूशन पर आया। इन्होंने बुक डिस्ट्रीब्यूशन और भगवान का नाम लेने पर बड़ा जोर दिया। उसके बाद प्रभुपाद जी को आज्ञा देने के बाद 14 साल तक प्रभुपाद जी को ये वचन मिला रहा, पर प्रभुपाद जी इतने सक्षम नहीं हो पाए। भारत में झांसी में प्रचार करने के बाद बहुत असफलताएं मिली, पर पहली बार जब प्रभुपाद जी जाते हैं तो मात्र 11 वर्षों में 108 मंदिर, भव्य मंदिर का निर्माण करते हैं अलग अलग देशों में, और 14 बार पूरे विश्व का भ्रमण करते हैं प्रभुपाद जी अपनी इतनी एज में, 70 साल की उम्र में। जहां हम शांति से रिटायर होकर बैठे होते हैं घर पे, हमें कोई लेना देना नहीं है संसार से, और प्रभुपाद जी जैसे महापुरुष भगवान की कृपा से ऐसे दिव्य कार्य कर पाते हैं। तो हमें इनसे शिक्षा लेनी चाहिए कि कैसे हम भगवान को अपना जीवन अर्पित कर सके। हमारा जो है, अगर हम अपने आप को शरीर मानेंगे ना, तो हम भौतिक लाइफ में ही मतलब सुख ढूंढेंगे, मटीरियल लाइफ में, पर हमारा असली स्वरूप जो है वो है आत्मा, जो कि बार बार शरीर बदलती रहती है। जैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। तो हम कुमार से यौवन, यौवन से वृद्धावस्था में जाते हैं, वैसे ही हम इस शरीर को बदलते हैं जब ये शरीर का समय समाप्त हो जाता है। पर आत्मा जो है अजर अमर अविनाशी है। तो अगर हमें आनंद को जानना है कि वास्तविक आनंद क्या है, तो पहले हमें अपना स्वरूप को जानना होगा कि हम आत्मा हैं। ब्रह्म संहिता में कहते हैं, ईश्वरा परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो ईश्वर परम कृष्ण है, परम ईश्वर जो है कृष्ण है, सत्य चित्त और आनंद के विग्रह है, यानी कि उनका जो शरीर है वो हार्ड मास का नहीं है, सच्चिदानंद विग्रह। वैसे ही आत्मा जो है वो भी सच्चिदानंद विग्रह, पर छोटी मात्रा में।
परमात्मा का अंश होने के नाते उसमें परमात्मा जैसी क्वालिटी है, पर परमात्मा समुद्र है और हम एक छोटे बिंदु। तो अणु आत्मा और विभु आत्मा का वर्णन आता है भगवद गीता में। तो कैसे हम अपने आप को भगवान पे समर्पित कर सकते हैं? तो भक्ति रसामृत सिंधु, श्रील रूप गोस्वामी षड गोस्वामी ग्रंथों में से एक जो है भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी कहते हैं, सर्वोपाधिर निर्मुक्तम तत्परत्वेन जीवनम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। तो ऋषिकेश जो है, ऋषिकेश भगवान कृष्ण का नाम है। ऋषिकेश भगवद गीता में बड़ी बार लिया गया नाम। ऋषिकेश होता है, ऋषि को होता है इंद्रिय और केश होता है स्वामी। जो इंद्रियों के स्वामी है भगवान कृष्ण, उनकी सेवा अगर हम करेंगे तो हम अपनी भक्ति को बढ़ा सकते हैं और जिस जीवन में आनंद, यानी कि जो मटेरियल गोल है, मटेरियल गोल से हटकर स्पिरिचुअल गोल जो हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसे होगा वो? ऋषिकेश ऋषिकेन सेवनम भक्तिरुच्यते, यानी अपने इंद्रियों से कैसे करेंगे सेवा? नेत्रों से भगवान के दर्शन करके, मुखारविंद से भगवान का नाम लेके, भगवान को अर्पित प्रसाद को ग्रहण करके, कानों से भगवान की कथा का श्रवण करके, हाथों से भगवान की अर्च्य विग्रह की सेवा करके, पांवों से भगवान के धाम की यात्रा करके। तो ये जो है, हम इस प्रकार अगर हम अपने आप को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो हमारा मनुष्य जीवन जो है सार्थक हो पाएगा और भगवान के प्रति रति यानी प्रेम जो है उत्पन्न होगा। तो उससे हम जो है भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। प्रहलाद महाराज भी नवदा भक्ति के बारे में भागवतम में कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। जो 9 प्रकार की भक्ति है, उनमें से पहली भक्ति श्रवण भक्ति, जो आप सभी कर रहे हैं अभी। श्रवण यानी सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट जो है सुनना। तो अगर कोई भी वैष्णव गण आपके समक्ष है या कोई भी भगवान के भक्त हैं, तो सबसे पहले हमें, जैसे भगवद गीता में बताया है, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, यानी कि उनके आगे प्रश्न विनीत भाव से होकर प्रश्न करें। तो श्रवणम करें, सबसे पहले श्रवण करें, फिर उसके बाद कीर्तन, भगवान के पवित्र नामों का जप। हम बॉडीली कॉन्शियसनेस से ऊपर उठ के स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में जाएंगे। तो इस भौतिक संसार से हमारा जो कुछ मात्र जो है, जो आसक्ति कम होगी और भगवान की सेवा में, भगवान के पवित्र नाम में, भगवान के नामों के जप में, भगवान की भक्ति में लग के हम अपने मनुष्य जीवन को है सफल कर पाएंगे और अंतिम लक्ष्य जो है भगवान का धाम, गोलोक वृंदावन धाम, उसकी प्राप्ति करेंगे, जो स्वर्ग से भी कई ऊपर है। मनुष्य कहते हैं ना, स्वर्गवासी हो गए हमारे पिताजी या दादाजी या कोई भी स्वर्गवासी हो गए, पर वैष्णवों में या भक्तों में भगवान ये नॉलेज देते हैं कि स्वर्ग जो है क्षीणे पुण्य मृत्यु लोक विनश्यन्ति, यानी कि पुण्यों का क्षीण होने से हम स्वर्ग से भी गिर जाएंगे, फिर इस मृत्यु लोक में आएंगे। पर जब हम भगवत धाम में जाएंगे, परम धाम परम नाम, मतलब भगवान का जो धाम है वो परम है, सबसे ऊपर है, उससे एक बार चले जाए मनुष्य तो वापस नहीं आता।